नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, पिछले ये जो 8-10 दिन गए हैं तो पहले दैनिक व्यस्तता के चलते और बाद में किन्हीं निजी कारणों की वजह से मैं हाल ही में रिलीज़ 2 नई कॉमिक्स का रिव्यू नहीं कर पाया। और वो 2 कॉमिक्स हैं जैसे कि आप देखेंगे, पुनरुत्थान, इट्स अ मल्टी स्टारर कॉमिक्स फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, और सेम कैम के द्वारा मार्केट में उतारी गई एक और नई कॉमिक्स बांकीलाल की बोदीवाला थानेदार। तो अब जब इतने लंबे टाइम बाद बमुश्किल समय मिला है तो बिना किसी समय को बर्बाद किए आइए यहाँ शुरू करते हैं हम आज का ये कॉम्बो रिव्यू। और आई एम अ लिटिल कंफ्यूज एक्चुअली कि कहाँ से शुरुआत करूँ। चलिए पुनरुत्थान से ही शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पुनरुत्थान का ये टाइटल कवर बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार मालूम पड़ रही है ये टीम सुपर हीरोज़ की। बट हम फिलहाल इस टीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे उस टीम की जिनके अथक परिश्रम का फल है ये पुनरुत्थान। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, परिकल्पना है नितिन मिश्रा जी की, जिसको अपनी लेखनी से संवारा है अनुराग सिंह ने। चित्रांकन है दिलदीप सिंह का, इंकिंग है विनोद कुमार जी की, रंग सज्जा है शताब सिद्दीकी, सुनील दस्तूरिया जी की, और शब्द सज्जा है हमारे अपने गंगेले ब्रदर्स की। तो दोस्तों, अगर कहानी के बारे में बात की जाए तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड रक्षकों की एक टीम मीटिंग के साथ। और इस टीम मीटिंग में ये सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाता है कि अब वक्त आ गया है कि इस टीम का विस्तार हो, क्योंकि जो इसकी टीम लीड है नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव और डोगा, उन्हें अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो हर जगह हर समय मौजूद नहीं रख सकते हैं, मतलब विश्व रक्षा के लिए। तो ऐसे में जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है विच इज़ फॉर एग्जांपल परमाणु शक्ति, तिरंगा, उनको अब मेन स्ट्रीम में लाने का वक्त आ गया है। और जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको अब एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा ब्रह्मांड रक्षा के लिए। तो उसी के साथ साथ एक ब्रह्म स्थल की भी रचना होती है, जिससे वेदाचार्य और प्रोबोट हैं जो परमाणु के चाचा का ही जो एक मशीनी रूप है, वो मिलकर उसकी रचना करते हैं। तो इतना सारा तो हो गया। इसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि संसार में ब्रह्मगणों का आगमन होता है। अब ये ब्रह्मगण कौन है? ब्रह्मगण बोले तो ब्रह्मा के जो गण, जो उनके दूत होते हैं, या आप उनको दैविक शक्तियां भी बोल सकते हैं। तो ये वो शक्तियां हैं जो ये प्रॉमिस करती हैं कि हम धरती पर इसलिए आए हैं कि हम मानव और मानवता का उद्धार करने के लिए आए हैं। वो उनका पुनरुत्थान करेंगे, अर्थात उनको एक पुनर्जीवन देंगे। कैसे देंगे? उनके आने से मतलब वो हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसी शक्तियों से लैस कर देंगे कि वो अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे, और फिर संसार में कोई त्रासदी नहीं होगी, कोई दुर्घटनाएं जन्म नहीं लेंगी। सबसे बड़ी जो चीज़ ये जो कलयुग को तंग करे हुए है वो है पोल्यूशन। तो ये जितने भी पोल्यूशन है हर तरह का, एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, वो सब दूर कर देंगे, और जितनी भी अशुद्धियां हैं संसार में उनको वो दूर कर देंगे, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। और एक्टिवली वो इस काम में लग भी जाते हैं। सो जब इस तरह की चीज़ प्रचारित की जाती है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं बाकायदा, और सभी को ये बताया जाता है कि हर एक मनुष्य को धरती पर कुछ विशेष शक्तियाँ मिलेंगी जिसकी वजह से वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाएंगे, वो कम्प्लीटली पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि जितने भी ब्रह्मांड रक्षक हैं वो सारे दे आर ऑल बीइंग रेंडर्ड यूजलेस। उनकी मतलब आवश्यकता ही ख़त्म होती दिख रही है। पर क्या ये सब इतना आसान है? आप देखिए, जब भी हम कहीं साफ़ सफाई करते हैं तो वहाँ से हम गंदगी को रिमूव करते हैं, लेकिन वो गंदगी भी तो कहीं जाती होगी। सो ये जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है और उसमें जो ये अशुद्धियाँ होती हैं जो हटाई जाती हैं, उनका भी तो निवारण का कोई एक तरीका होता है। अगर आपने उसको सही तरीके से मतलब उसका निवारण नहीं किया तो यहाँ से साफ़ होकर वहाँ गंदा हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी लाइन। अब क्या इन अशुद्धियों से निजात पाना वाकई में इतना आसान है जैसे कि ये देवगण बोल रहे हैं, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं? और क्या सभी तामसिक शक्तियाँ होती हैं, जो सभी प्रकार की तामसिक शक्तियाँ हैं, तो उनसे निजात पाना क्या वाकई में इतना आसान है? ये सब अगर आपको जानना है तो ये कॉमिक्स आप पढ़िए, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर है, फुल ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, और बहुत मज़ा आएगा आपको।
इस सीरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों आप पहले जान लो कि जो पुनरुत्थान नाम से जो सीरीज़ है ये 3 भागों में आएगी। तो पहला भाग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। दूसरा जो भाग है शंखनाद, उसका प्री ऑर्डर ऑलरेडी लग चुका है और बहुत ही जल्दी इसका दूसरा भाग भी आपके हाथों में होगा। तीसरा और जो अंतिम इसका भाग होगा वो है कालांतर, और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक वो भी बाज़ार में आ जाएगी। इट्स अ बेस्ट केस सिनारियो। और इसको पढ़ने का सही क्रम ये है कि जो पुनरुत्थान सीरीज़ है वो एक्चुअल में सर्वनायक सीरीज़ के बाद की टाइमलाइन की थी, इसी वजह से इसको मार्केट में आने में देरी भी हो गई। ये 2013 पर इस पर काम होना शुरू हुआ था और ये वो लगभग वो टाइम है जब सर्वनायक सीरीज़ भी शुरू ही हुई थी। सो लगभग 9 साल हो गए मार्केट में इसको आते आते। और दूसरा एक बड़ा कारण विलंब का ये भी रहा कि जो प्रकाशक महोदय के तरफ से हमने सुना है, और इस कॉमिक्स में भी जो आभार पत्र होता है उसमें लिखा हुआ है कि लगातार होते हुए घाटे को मद्देनज़र रखते हुए भी मतलब ये भी एक बड़ा कारण रहा कि इस कॉमिक्स को मार्केट में आने में देरी हुई। बट फाइनली अब हमारे हाथों में है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने सर्वनायक सीरीज़ नहीं पढ़ी है तो उनको भी मतलब कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कहीं पर ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं दिया हुआ है सर्वनायक सीरीज़ का जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो कुछ अधूरापन महसूस करेंगे। तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू स्टोरी, तो आप इसको बेहिचक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स की आर्टवर्क की, और मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन ये है कि ये अबव एवरेज है, औसत दर्जे से थोड़े ऊपर का आर्टवर्क है। और उसके पीछे का भी कारण मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। नंबर 1, ये आर्ट दिलदीप सिंह जी ने लगभग 9 साल पहले बनाया था, तब वो उतने मंझे हुए कलाकार नहीं थे और ये बात उनके आर्टवर्क में भी झलकती है। नंबर 2, मल्टी स्टारर कॉमिक्स का आर्टवर्क बनाना दोस्तों हमेशा से ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। आप पुरानी कोई सी भी मल्टी स्टारर कॉमिक्स उठा लीजिए, आप उसमें ये पाएंगे कि आर्टिस्ट का सभी पात्रों के साथ न्याय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल मालूम पड़ता है। हाँ, एक अपवाद अनुपम सिन्हा सर हो सकते हैं जो कि अपने आर्टवर्क की डिटेलिंग के लिए विख्यात रहे हैं। ये मेरा एक ओवरऑल इंप्रेशन है। कुछ एक पैनल्स अच्छे भी बनाए हैं हमारे यंगर दिलदीप भाई ने, बट उनके जहाँ पे औसत काम हुआ है उनके द्वारा उस आर्टवर्क को निखारा है कलरिस्ट शदाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया जी ने। मसलन ये पेज आप देख लीजिए, ये फ्रंट पेज लेफ्ट वाला जो पेज है, ये अंतरिक्ष का एक सीन है जहाँ पे हमारे 3 सुपर हीरोज़ एक उपग्रह को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पीस है अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे, ऊपर के 3 फ्रेम्स हटा के इमेजिन करेंगे तो। और ये जो सेकंड पेज है, वाओ, आई मीन दिस लुक्स अमेजिंग। ये जो अंतरिक्ष में जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको कलर्स के माध्यम से दर्शाना दोस्तों हमेशा से ही मेरी नज़र में एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और यहाँ पे वो काम हमारी कलरिस्ट की टीम ने बहुत अच्छे से किया है। और शुरुआती इन पेजेस के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको और एडिशनल पेजेस नहीं दिखाऊंगा, बट आगे के पेजेस में भी काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स हैं, फ्रेम्स हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं को दिखाया गया है, तो उन्हें रंगों से जीवंत किया है इन कलरिस्ट ने। और अब अगर मैं क्विकली बात कर लूँ हमारे गंगेले ब्रदर्स की, सो गौरव और मंदार गंगेले ब्रदर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके स्पीच बबल्स और डिज़ाइंस मुझे बहुत पसंद आए। सो ये कॉमिक्स आपको बेसिकली बताएगी कि टीम वर्क की वैल्यू क्या होती है। और मैं फ़िलहाल आपको दिखाऊंगा कुछ चुनिंदा पैनल्स जो कि मेरे फेवरेट हैं इस कॉमिक्स में। पहला है ये जहाँ पे दानव कुमार अडिग अपने असली रूप में आता है। उसके जो आभूषण होते हैं वो अक्सर एक कंपन पैदा करते हैं जब भी कोई खतरे का आभास होता है, तो यहाँ पर वो अपने असली रूप में आता हुआ। और दूसरा एक पैनल मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो ये जो ब्रह्मगन है फर्स्ट पैनल में, ये 7 शक्तियाँ अपने एक्चुअल रूप में आती हैं और अपनी फुल कैपेसिटी में एक शक्ति प्रदर्शन करती हैं। तो बहुत ही इम्प्रेसिव फ्रेम है ये। और एक तीसरा और अंतिम अगर मैं आपको कुछ पैनल दिखाना चाहूँ तो वो होगा ये वाला, जिसमें तिरंगा एक बहुत ही हीरोइक अंदाज में बर्फीले वातावरण में बर्फ़ की छाती पर अपना हथियार भोंकता है और उसके असर से पूरे बर्फ़ की चादर फट पड़ती है। तो एक बहुत ही हीरोइक अंदाज़ लगा मुझे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। अब बात कर लेंगे इसके साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टीज़ की। तो साइज़ का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो ये दोनों कॉमिक्स लार्ज साइज़ में अवेलेबल हैं, और जो कि स्टैंडर्ड साइज़ रहा है। हाल ही में जितनी नई कॉमिक्स आई हैं संजय सर की, जैसे शुद्धिकरण सीरीज़ का ये आधिपत्य कॉमिक्स है, सो सेम साइज़ है, आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो इस कॉमिक्स का प्राइस है 500 रुपये, और 500 रुपीज़ है आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स में डिफरेंट ई स्टोर्स में अवेलेबल होगी। और पेजेस की मैं बात करूं तो 90
6 पेजेस की ये एक एब्जॉर्बिंग स्टोरी लाइन है, और साथ में उसके मिलता है ये नॉवल्टी एंथनी का, एक लिटिल एंथनी का एक क्यूट स्टैंडी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इस तरह के स्टैंडीज़ की अब भरमार हो गई है। आई थिंक सभी कॉमिक्स प्रेमियों के पास एक अच्छी खासी कलेक्शन हो गई होगी। तो अब हम रिव्यू करेंगे बोदीवाला थानेदार का, और उससे पहले आइए क्विकली एक नज़र डालते हैं इसकी टीम पर। नितिन मिश्रा जी इसके लेखक हैं, चित्रांकन का काम संभाला है स्तुति मिश्रा ने, रंग सज्जा है सुनील दस्तूरिया जी की, नीरू और निशांत पराशर ने शब्दांकन का काम देखा है, और संपादन है संजय गुप्ता जी का। दोस्तों, बांकीलाल भैया की कहानियों के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इनकी बस एक ही कहानी है कि इनको येन केन प्रकारेण विशालगढ़ राज्य की राजगद्दी हासिल करनी है, और इस कार्य में उनकी राह का सबसे बड़ा और मोटा कांटा है राजा विक्रम सिंह उर्फ मुच्छड़। तो ये जो मुच्छड़ राजा है, ये हटेगा तो बांकीलाल गद्दी पर बैठेगा। तो बहुत लंबे अरसे से ये खुराफाती दिमाग जो बांकीलाल भैया का है, उसमें कई युक्तियाँ आती रहती हैं कि किस तरह से इस मुच्छड़ मोटे विक्रम सिंह को रास्ते से हटाया जाए और राजगद्दी पर कब्जा जमाया जाए। तो इसी उधेड़बुन के चलते काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो कि आपको हास्य रस से लोटपोट कर देते हैं। और बांकीलाल की कहानियों का सार यही है। कहानी का प्रीमाइस आपको पता है, और इसी प्रीमाइस पर यही कॉमन प्रीमाइस रहा है थ्रू आउट बांकीलाल की जर्नी में। और लगभग राज कॉमिक्स ने इसी एक प्रीमाइस पर करीब 250 कॉमिक्स मार्केट में उतार दिए हैं। और मैं आज फिर ये रिपीट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि बांकीलाल ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है, हीरो, एंटी हीरो या कॉमेडियन, जो कुछ भी आप कहें, जिसके सबसे ज़्यादा टाइटल्स अभी तक मार्केट में आए हैं। तो कहानी की बात करें तो इन कहानियों का सार यही रहता है कि ऐसे हल्के फुल्के मोमेंट्स लगातार पैदा होते रहें, जो दर्शकों को, पाठकगणों को हंसाते गुदगुदाते रहें, और वो काम इस कॉमिक्स में बखूबी हुआ है। नितिन मिश्रा जी ने अपने कलम से वो जादू किया है जो मतलब मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने उनकी काफ़ी मल्टी स्टारर्स कॉमिक्स पढ़ी हैं, और टाइमलाइंस की जब बात करो, डिफरेंट टाइमलाइंस की, समय धाराओं की वाली कहानियों को बहुत अच्छे से पिरोते हैं। बट मुझे पता नहीं था, इट्स अ वेलकम सरप्राइज फॉर मी, कि वो हास्य रस को भी इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी, उनके लिखाई में काफ़ी गुदगुदाहट थी, और राइट फ्रॉम पेज नंबर 1 आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बांकीलाल की कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, और इसमें जो ह्यूमर वाले जो एलिमेंट्स थे वो भर के हैं। आई मीन किसी एक इंडिपेंडेंट या पर्टिकुलर एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थ्रू आउट द कॉमिक्स इट्स अ 48 पेजेस लॉन्ग स्टोरी लाइन, और आपको भरपूर मज़ा आएगा थ्रू आउट इस कॉमिक्स को पढ़ने में। आई थिंक लास्ट कॉमिक्स जो आई थी 2015 में, वो अनोखा चोट थी। उसके बाद एक लंबा गैप आया था बांकीलाल सीरीज़ में, और फिर कोविड के दौरान ही लगभग, और तब से अब तक आई थिंक 6 कॉमिक्स आ गई हैं। इसको मिला के 4 मनोज गुप्ता सर के प्रकाशन तले आई हैं, और 2 आई हैं संजय सर के तले, संजय सर के प्रकाशन तले, और ये दूसरी कॉमिक्स है बोदीवाला थानेदार। तो इसमें जो एफर्ट है वो आपको बखूबी दिखेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें जो भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, उनका जो समावेश है पूरी कहानी के हिसाब से बहुत अच्छे से किया हुआ है। और आखिर में इट विल ऑल मेक परफेक्ट सेंस टू यू कि हर एक किरदार को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी महत्वता क्या थी। और हर एक किरदार, चाहे वो अच्छे हृदय वाला हो या फिर कपटी हो, मकार हो, शत्रु हो, वो सब आपको हंसाने में सफल होते हैं। और इस कॉमिक्स का एक और एलिमेंट आपको बड़ा पसंद आएगा कि महाराजा विक्रम सिंह का जो सपूत है, जो उनका बेटा है, वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वापस लौटा है, और उसके आने पर बांकीलाल के दिमाग में जो उधेड़बुन चलती रहती है, एक खलबली सी मच जाती है। और क्योंकि पहले तो सिर्फ राजा विक्रम सिंह से छुटकारा पाना चाह रहा था, अब उसका उत्तराधिकारी भी आ गया है। अब बांकीलाल को उस उत्तराधिकारी को भी रास्ते से हटाने की युक्तियाँ सोचनी पड़ेंगी। सो ये बहुत ही अच्छा समावेश है इन सब उधेड़बुन का। आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आर्टवर्क की बात करें तो इस कॉमिक्स का आर्टवर्क बखूबी संभाला है स्तुति मिश्रा जी ने, और चाहे वो फर्स्ट पेज हो और या फिर थ्रू आउट द पेजेस उन्होंने जो अपना आर्टवर्क दिखाया है, बखूबी उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है।
देखिए बांकीलाल का जो कैरेक्टर है और उसकी जो स्टोरी लाइन्स होती हैं उसके हिसाब से ये आर्टवर्क एप्ट है। ये एक ऐसा किरदार है बांकीलाल का जिसे आप उसके ह्यूमर एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं। आप इसके आर्ट में कोई कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहानी की डिमांड के हिसाब से किरदारों की बनावट में थोड़ी बहुत लिबर्टी ली जाती रही है। कहीं भी कुछ भी हो रहा है और वो बिल्कुल वाजिब दिखता है उनके आर्टवर्क में। तो आइए दोस्तों क्विकली बात करते हैं इसके साइज़, प्राइस और नॉवेल्टी की। तो साइज़ की बात करें तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड लार्ज साइज़ में अवेलेबल है। साइज़ रेफरेंस भी आपको दे चुका हूँ। प्राइस की बात करता हूँ यहाँ पे तो 300 रुपये की है और ये डिस्काउंटेड रेट्स पर सभी प्रोमिनेंट ई कॉमिक स्टोर्स में अवेलेबल है। पेजेस इसके टोटल 48 हैं। काफ़ी इंगेजिंग स्टोरी लाइन है और साथ में मिलता है ये क्यूट स्टैंडी लिटिल नॉटी बांकीलाल का। काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अच्छा दिखता है, बहुत ही नटखट है, शैतान है और ये देखिए अपने अपने नाम के अनुरूप ही काफ़ी गिरा हुआ है और यहाँ पे वो दिख भी रहा है, नटखट शैतान बांकीलाल। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर, जहाँ पर हम बात करेंगे इन दोनों कॉमिक्स के ऊपर हमारा क्या वर्डिक्ट है उस बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित ये दोनों नगीने, ये दोनों प्रस्तुतियाँ आप ज़रूर ख़रीदें। बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। इन दोनों में से एक तो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी लाइन है, इट्स अ वन शॉट स्टोरी लाइन, तो ये तो आप ख़रीदें ही। साथ ही ये कोई 27-28 पेज वाली स्टोरी लाइन नहीं है जो आज तक अभी तक आ रही थी। इट्स अ प्रॉपर स्टोरी लाइन, 48 पेजेस की स्टोरी है बिना किसी ऐड के। और पुनरुत्थान की अगर मैं बात करूँ, क्या मैंने आपको बताया कि 2015 के बाद से जितनी भी नई कॉमिक्स आई बांकीलाल की, हालांकि बीच में 5-1 साल का लंबा गैप था, बट पिछले 2-1 साल में जो भी नई कॉमिक्स आई बांकीलाल की, ये उनमें से बेस्ट है। ज़रूर देखिएगा, पढ़िए। और पुनरुत्थान की बात करें तो ये एक सीरीज़ है, लेकिन 96 पेजेस की स्टोरी लाइन है, तो आपको पूरा मज़ा आने वाला है। इसमें आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपका इंटरेस्ट लगा के छोड़ दिया। अपने आप में मैं कहूँगा कि एक भरपूर और इंगेजिंग स्टोरी लाइन है, तो ज़रूर ख़रीदें, एंजॉय करें। और उसका दूसरा भाग जो है वो भी जल्दी आपके हाथों में होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने तो अभी तक प्री ऑर्डर कर भी दिए होंगे। तो बस इसी नोट के साथ मैं चलता हूँ और जल्दी ही मिलूँगा आपसे कुछ नई कॉमिक्स के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।